जहां तक बात की जाए, आपने कांग्रेस की बात की, तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस लुप्त हो चुकी है। लेकिन इस तरह के छलावे और इस तरह के वादे 60 वर्षों तक कांग्रेस ने देश की जनता से किए थे, और क्या दिया? एक शौचालय तक तो दे नहीं सके ये लोग महिला सम्मान के लिए। तो ये आज क्या महिला गरिमा, महिला सम्मान की बात करेंगे? आज महिलाओं का सम्मान आदरणीय मोदी जी की सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में बढ़ा है। महिला सशक्त हुई है आज हमारे देश की। आज हम लोगों ने नारी गरिमा, नारी सम्मान को लेकर काम किया है। इसलिए 11-11 महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट को सुशोभित कर रही हैं देश की। तो ये हमने करके दिखाया है, खाली कह देने से कुछ नहीं होता। आपने तो हमारे देश की तमाम हम बहनों को, महिलाओं को, तमाम बुजुर्गों को सड़क पर शौच करने के लिए मजबूर कर रखा था। 60 वर्षों तक कांग्रेस शौचालय नहीं दे सकी। तो आज ये लोग अपने वादे करने से कुछ उनको होने वाला नहीं है। पहले तो प्रियंका वाड्रा जी ये बताएं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में। यहां तो लुप्त हो चुकी है कांग्रेस, तो जानती भी नहीं। नौजवान तबका तो कांग्रेस के बारे में पूछेगा कि कांग्रेस क्या बला का नाम है, कांग्रेस है क्या? उत्तर प्रदेश में तो 32-33 साल से कांग्रेस है ही नहीं, और देश में भी लोगों ने आपको खत्म कर दिया है। तो इसलिए इस तरह के वादे करने से आप अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, ये उत्तर प्रदेश चूंकि सुरक्षित हो गया है, यहाँ कानून का राज है, तो बार बार वो आती हैं और घूम कर चली जाती हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है। तो इसलिए कांग्रेस को अब कोई पसंद नहीं करता, और इस तरह के छलावे और इस तरह के झूठे वादों में आने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अब अपने हक की लड़ाई, मैंने कहा ना कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आज देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। 11-11 महिलाएं आदरणीय मोदी जी के साथ में देश के गौरव को बढ़ा रही हैं। मंत्रालय में पहली बार आपकी सरकार में कहां पर इतनी महिलाओं को आपने कभी बैठाला और कहां पर इतना शक्तिशाली किया? आज महिला सशक्त हो रही है हमारे देश में, आज महिला का सम्मान हो रहा है, नारी गरिमा है। तो इसलिए हम उस गरिमा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज गांव गरीब किसान संपन्न हो रहा है। तो कांग्रेस ने तो बर्बाद करके रखा, किसानों का भी शोषण किया, महिलाओं को भी जो है हाशिए पर डाल रखा था, नौजवानों को भी लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार में डुबो दिया था पूरे देश को, आतंकवाद के हाथ में दे दिया था देश को। तो अब आप देश में और प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई जाने वाला नहीं है। कोई 60 वर्षों का इनका इतिहास है, सबने देखा है कि कांग्रेस ने किया क्या है, और आज भी अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के लोग और अपने परिवार के लिए घूम रहे हैं। ये देश हित में और जनहित में नहीं घूम रहे हैं। कल अखिलेश यादव नहीं जारी होगी, ये तो कल उनको पता चल गया है कि अब आपके इस छलावे में, इस बहकावे में लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो बर्बरता, जो तांडव समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोगों ने उत्तर प्रदेश के वो दंश को झेला है, वो पलट के अब समाजवादी पार्टी के साथ कतई तौर पे उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहेंगे, और हम प्रचंड बहुमत की सरकार से आएंगे। वो चाहे जयंत जी के साथ में जाएं, चाहे ओवैसी के साथ में जाएं, चाहे किसी और के साथ में जाएं, ये सब परिवारवाद की पार्टियां हैं, और हम लोग जनहित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत आगे बढ़ रही है देश और प्रदेश को लेकर। इसलिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश की जनता से उसको पूरा किया है, और यह सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की प्रशंसा आज हर देश के राज्य में, हर राज्य में हो रही है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने किया, माननीय प्रधानमंत्री ने किया, और विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की तारीफ हो रही है कि जब लोग अपने जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहां जीवन भी बचाने का काम किया आदरणीय योगी जी ने, और जीविका कैसे चले उसके लिए भी काम किए हैं। तो हमने धरातल पर काम किए हैं, विकास कार्यों को गति दी है। कोरोना काल में भी विकास कार्य नहीं रोके गए। तो इसलिए गांव गरीब किसान संपन्न हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और चौमुखी विकास हो रहा है। इसलिए अब अखिलेश जी को वापस नहीं आना है सत्ता में, ये मान लीजिए। लाल टोपी से लोग डरे हुए हैं।